हैं कि कैश कॉलम से तो हमें बीआरएस में कोई भी लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ लेना देना है किस चीजों से, बैंक कॉलम से। तो दैट्स वाई ये एक ही कॉलम बनाया है और वो बैंक कॉलम है हमारा। अब क्वेश्चन आमतौर पे फिर कैसे करते हैं कि जो भी आपका कैश बुक का आपका 1 लाख रुपए का शुरुआती बैलेंस दिया हुआ है, तो इस चीज को कैश बुक के अंदर एज अ ओपनिंग बैलेंस के तौर पर कंसिडर किया जाता है। ओपनिंग बैलेंस के तौर पर जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन बैलेंस होगा लाइक 1 लाख रुपए, एंड देन उसके बाद में आप अपने क्वेश्चंस की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उन्हें ध्यान से देखोगे और सबसे पहला काम ये पता करोगे कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएंगी और कौन सी बीआरएस में जाएंगी। कौन सी जाती है कैश बुक में, जो भी कैश बुक पे पेंडिंग चीजें हों वो कैश बुक में जाएंगी, जो हमारी गलतियां नहीं है बल्कि बैंक के बिहाफ पर पेंडिंग है तो वो बीआरएस में जाने वाली हैं। जैसे कि यहां पर ये सारी सारी चीजें ओब्वियसली कैश बुक में जाएंगी और ये सारी सारी चीजें बीआरएस के अंदर जाने वाली हैं। ठीक है जी, ओके। तो बस इनको कैसे कैसे कंसीडर करते हैं हम। अब जैसे कि अगर बैंक चार्जेस बैंक ने ले लिए तो ऑब्वियसली इसे हम अपनी कैश बुक में एडजस्ट करेंगे, और कैश बुक के अंदर पैसा आएगा या जाएगा, तो जाएगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करूं या क्रेडिट में, क्रेडिट में। तो जो भी ये बैंक चार्जेस जैसी चीजें हैं, बैंक चार्जेस हुआ हमारा, बैंक चार्जेस हुआ या इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ, तो ये सब क्रेडिट साइड में आएगा। हाँ, अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया तो ये तो पैसा आएगा, तो ये तो डेबिट साइड में आएगा। तो किस नाम से दिखाएंगे, टू कस्टमर नाम से दिखाएंगे, या कस्टमर का अगर नाम दिया हुआ होगा तो उसके नाम से दिखाएंगे, ऐसे करके बातें हैं। अगर ये रिसीट साइड, पेमेंट साइड, अंडर कास्ट, ओवर कास्ट, इस तरह की कुछ भी चीजें होंगी तो भाई इन चीजों को तो आप या तो इसी तरीके से दिखा सकते हैं। किस तरीके से, अगर सपोज करो आपकी रिसीट साइड अंडर कास्ट, हमने पढ़ा था कि रिसीट साइड अंडर कास्ट मतलब रिसीट साइड तो नॉर्मली चलती है, रिसीट साइड अंडर कास्ट का मतलब कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा। तो अब आपका काम क्या है, बढ़ाना। बढ़ाने के लिए डेबिट करूं या क्रेडिट, डेबिट ही करूंगा। अब बात यह है कि डेबिट किस नाम से करूंगा, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि टू अंडर कास्टिंग, टू अंडर कास्टिंग द कैश बुक नाउ रेक्टिफाइड, या टू रेक्टिफाइंग द अंडरकास्टिंग द कैश बुक, ऐसे करके। और चाहो तो इसे टू सस्पेंस नाम से भी लिख सकते हो। 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि इस तरह की एरर्स के केस में आपका सस्पेंस अकाउंट इस्तेमाल होता है। इस साल भी यहाँ पर सीए फाउंडेशन के अंदर भी ऑब्वियसली पढ़ना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो तब तो जान लोगे और ज्यादा अच्छे समझ लोगे। लेकिन हाँ, मतलब इस नामों से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नाम की जो लैंग्वेज होगी वो आप वेरिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद में कैश बुक में भाई ये सारी की सारी जो भी अमाउंट होती है उन अमाउंट को फिल करने के बाद में यहां पर कैश बुक का अपना बचा हुआ बैलेंस निकालते हैं, यानी एक तरीके से कह सकते हैं बाय बैलेंस टीडी निकालते हैं। हम जानते हैं कि बीआरएस के अंदर शुरुआत में हम लोग क्या लिखते हैं, तो बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे। इस तरह की सिचुएशन में हम बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे हम इस तरह की सिचुएशन में। अब देखो आमतौर पर तो क्वेश्चंस के अंदर तो क्या गिवन था, क्वेश्चन के अंदर गिवन था बैलेंस 1 लाख रुपए का, लेकिन अब तो हमने उस 1 लाख रुपए के अंदर ये वो फलाना ढिंकाना कुछ कुछ एडजस्ट करके कुछ और बना दिया ना, कुछ और बन चुका होगा ये, कुछ और बन चुका होगा ये। तो 1 लाख रुपए का बैलेंस अब 1 लाख नहीं रहा है, अब तो कुछ और ही बन चुका है ये। तो बेसिकली ये बदला हुआ बैलेंस यहां पर कंसिडर करेंगे हम लोग। ठीक है जी, तो वो ओरिजिनल 1 लाख रुपए कंसिडर नहीं करेंगे। वो 1 लाख रुपए तो हमने ओरिजिनली कैश बुक के अंदर कंसिडर कर लिया, उसके अंदर फलाना ढिंकाना एडजस्टमेंट्स एडजस्ट करके कुछ नया बैलेंस बनाया, वो नया बैलेंस हम यहां पर कंसिडर करेंगे और उसके बाद में बीआरएस में पॉइंट्स कंसिडर करना शुरू करेंगे। ऑब्वियसली जो पॉइंट हम लोग ऑलरेडी कैश बुक में एडजस्ट कर चुके हैं वो तो नहीं आने वाले हैं यहां पर। तो ऑब्वियसली ये जो सारे के सारे पॉइंट्स थे ये तो पहुंच गए जी आपके ऊपर, और ये जो ये स्पेसिफिक पॉइंट्स थे ये पहुंचेंगे हमारे नीचे। और ये कौन कौन से पॉइंट हैं हमारे, आमतौर पर या तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, और या फिर जो भी एरर्स रहे होंगे बाय बैंक, एरर्स कमिटेड बाय बैंक, तो उनको कंसीडर करेंगे। अब उसमें प्लस करेंगे माइनस करेंगे वो तो रेलेवेंट क्वेश्चन के अंदर आ जाएगी बात समझ में पढ़कर, और बस फिर फाइनली अपना पासबुक का बैलेंस हमारा निकल के आ जाता है। तो जो ओवरऑल प्रोसेस है वो तो कुछ ऐसा रहता है। बाकी अभी क्वेश्चन की मदद से आओ जरा देखते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, तो क्वेश्चन की मदद से देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते ही जितने भी सारे के सारे पॉइंट हैं, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पॉइंट आपका कैश बुक में जाएगा और कौन सा बीआरएस में जाएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो ठीक है जी, जरा आराम से जरा देखें। तो 30 सितंबर पर बैंक अकाउंट ऑफ एक्स, जो कि बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरड्रॉन, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ओवरड्रॉन यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी नेगेटिव बैलेंस है। सही बात है, ठीक है। देन इसके बाद में ये पहला पॉइंट कि एक चेक है जमा कराया था
वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 3 अक्टूबर। तो बेसिकली हम तो ये बीआरएस बना रहे हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, सितंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई चेक अक्टूबर में क्लियर हुआ तो सितंबर में तो क्लियर नहीं हुआ, और क्योंकि सितंबर में क्लियर नहीं हुआ तो ये तो एक तरीके से चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड है, तो ये तो बीआरएस के अंदर हम डील करेंगे। सही बात है, ठीक है जी। आगे एक पेमेंट है 16,000 की, हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन अ कैश बुक। किसकी गलती? आपकी गलती। कैश बुक में 2 बार क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? तो ऑब्वियसली आप ही सुधारोगे, कैश बुक के अंदर एंटर करेंगे। अगली बात, 29 सितंबर को बैंक ने क्रेडिट कर दिया इतना पैसा, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एक्स बट द एडवाइस वाट नॉट रिसीव्ड बाय एक्स अंटिल 1 अक्टूबर। यानी बैंक ने क्रेडिट कर दिया कुछ ये पैसा, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एक्स, किसी कस्टमर से पैसा आया बट एडवाइस नहीं मिली। एडवाइस का मतलब, हाँ बिल्कुल, एडवाइस का मतलब इंफॉर्मेशन, एडवाइस का मतलब होता है एक तरह की रसीद, रसीद होती है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो किसकी गलती? हमारी ही है। पैसा तो आ ही चुका है, रिकॉर्ड नहीं किया हमने। कैश बुक में एंटर करेंगे। अब बैंक वालों ने चार्जेस काट लिया, आपने कैश बुक में एंटर नहीं किए, तो आपकी गलती है, कैश बुक में एंटर करें करें। अब यहां जरा आराम से, बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर, तो किसकी गलती? बैंक वालों की। तो ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे कुछ भी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को तो बीआरएस में डील करेंगे। सही बात है, ओके जी। बिल ऑफ एक्सचेंज है कोई जो डिस्काउंट करा है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल। अब ऑब्वियसली बिल रिसीवेबल के तहत हमें पैसा मिलना होता है और बिल पेएबल के तहत पैसा पे करना होता है। तो यहां पर तो ये कह रहे हैं कि आपने उसे डिस्काउंट करा लिया है। अब डिस्काउंट कौन से वाले बिल होते हैं? तो डिस्काउंट का मतलब हाँ, तो डिस्काउंट का मतलब होता है ऐसे बिल जिनसे आपको पैसा मिलना था, बट पैसा जो मिलना था उसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर कोई टाइम ड्यूरेशन लिखी होती है कि भाई आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे। अगर आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए तो आप बैंक में जाके डिस्काउंट करा सकते हो, जिसका मतलब क्या होगा? अगर 1 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 लाख रुपए का है, जिसके तहत 3 महीने बाद पैसे मिलने थे, अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो आप बैंक में जाकर डिस्काउंट करा सकते हो, तो वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट काट के आपको तभी के तभी पैसे दे देंगे। फिर 3 महीने बाद किसे पैसे मिलेंगे? बैंक को पैसे मिलेंगे, क्योंकि आप तो पहले ही लेके आ गए थे। बट ऑब्वियसली उस सिचुएशन में थोड़ा कम पैसा मिलेगा। डिस्काउंट तो वर्ड का भी मतलब ये है कि कम मिलेगा, तो कम पैसा मिलेगा। डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि थोड़ा कम पैसे का मिलना, वो भी वक्त से पहले। आगे लिखा हुआ है ये डिस्काउंट कराया था, दिस बिल वाज डिसऑनर्ड। अब मैंने अभी अभी क्या कहा? मैंने कहा 1 लाख रुपए का कोई बिल था, 3 महीने बाद पैसे मिलने थे, आप आज ही डिस्काउंट करा के आ गए हो 98,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, घर लेके आ गए हो। 3 महीने बाद अब जब पैसा मिलेगा किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिला, नहीं मिला मतलब भाई आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो किसी पार्टी से मिला होगा, मे भी हो सकता है 3 महीने बाद वो डिफॉल्ट कर दे, बैंक को पैसा पे ना करे, तो अब बैंक उसकी गर्दन पकड़ेगा या हमसे पूछेगा? हाँ, हमसे ही पूछेगा कि हाँ भैया तुम ही आए थे पैसा लेने के लिए, तो पूछेगा क्या? हमारे सीधा बैंक से पैसा डिडक्ट कर देगा। तो बेसिकली ये क्या पॉइंट है? बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर, तो सीधा इस पॉइंट का हमें मतलब पता होना चाहिए। और मतलब क्या है? तो बड़ा आसान, बैंक विल डिडक्ट, बैंक विल डिडक्ट मनी, पैसा, फ्रॉम आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट में से पैसा काट लेता है बैंक। तो इतनी सी बात है, क्योंकि आप ही पैसा मांगने गए थे, बिल हो गया डिसऑनर, तो बैंक को कोई लेना देना नहीं, आप ही के अकाउंट में से पैसा काट लेगा। इतनी सी बातें हैं। तो बैंक ने तो पैसा काट लिया ना। और आगे लिखा हुआ है बट कोई एंट्री आपने अपनी बुक्स में नहीं की, तो किसकी गलती? हमारी गलती। क्यों नहीं की एंट्री? तो करो एंट्री, तो कैश बुक में आएगा ये पॉइंट। ठीक है जी, कैश बुक में आएगा। चेक इशू तो किया है बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे करके बातें कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट तो हमारी बीआरएस के अंदर ही आना है। तो बताइए सबसे पहले ये बातें आ गई समझ में? ठीक है, पक्का? ठीक है जी। तो अभी इन क्वेश्चन को जरा करना शुरू करते हैं, तो बातें और बेहतरीन तरीके से आ जाएंगी समझ में। ठीक है जी। तो क्या बनाने वाले हैं? एक कैश बुक बनाने वाले हैं शुरुआत में, और फिर उसके बाद में बीआरएस बनाने वाले हैं, जहां अब तो बीआरएस छोटी सी ही बनती है, क्योंकि बीआरएस में बहुत सारे पॉइंट्स नहीं आते। ठीक है, लिमिटेड पॉइंट ही रहते हैं हमारे। खैर, तो ठीक है जी। और जैसा कि कहा था कि कैश बुक को आप एडजस्टेड कैश बुक भी पुकार सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेरियस काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि कैश बुक के अंदर सबसे पहले आप
बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं जो आपको ओवरऑल क्वेश्चन में दिया हो। अब देखो ये मैंने टू बैलेंस बीडी डेबिट में क्यों लिखा था, क्योंकि आमतौर पर तो कैश बुक के अंदर जो बैंक है वो आपका एसेट है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन अगर कई बार वही क्या ओवरड्राफ्ट दिया हो तब तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक करंट क्वेश्चन के अंदर तो ये ओवरड्राफ्ट 4062 ये आपका नेगेटिव बैलेंस है, तो ऑब्वियसली इसको तो हम लोगों को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी 4062। खैर बाकी वो मैंने लिखा नहीं है, पर्टिकुलर अमाउंट यहां पर भी आना है आपका, ठीक है जी। देन इसके बाद में कौन कौन से पॉइंट लिखे थे हमने कैश बुक में, एक तो ये लिखा था, क्या था ये था कि आप पेमेंट कर रहे थे किसी चेक की 16,000 रुपए की, वो आपने कैश बुक में 2 बार एंटर कर दिए, तो यानी पेमेंट का मतलब पैसे का आना या जाना, हाँ पैसे का जाना, तो आपने पैसे का जाना 2 बार कर दिया, कैश बुक नीचे गिराई और गिराई, तो अब आपका काम क्या है, कैश बुक को बढ़ाना, हाँ बढ़ाना ना, तो बढ़ाना तो डेबिट में एंट्री करें या क्रेडिट में, हाँ डेबिट में करेंगे, क्योंकि बढ़ाने के लिए डेबिट किया जाता है बैंक को हमेशा, तो 16,000 रुपए से करेंगे, 16,000 रुपए से डेबिट करेंगे। ऐसा तो दिमाग में नहीं आ रहा कि 16 के बजाय तो 32 होना चाहिए, क्योंकि 16 16 32, क्योंकि एक बार तो पासबुक में भी हुआ ही होगा, तो जो डिफरेंस बनेगा वो तो सिर्फ 16 का ही बनेगा। बात है कि किस नाम से करेंगे, ये भी तो है बात, किस नाम से करेंगे। तो ये सोचें जब कहीं भी आप किसी पार्टी को पे करते हो तो तब क्या जर्नल एंट्री होती है, जब कहीं भी किसी पार्टी को पे करते हो तो तब क्या जर्नल एंट्री होती है। भाई बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होता है क्योंकि जेब से पैसा जा रहा है, डेबिट क्या होता है, हाँ उस पार्टी का नाम, वो पार्टी नेम होता है, या वो कोई सप्लायर होता है जिससे आपने मटेरियल सप्लाई करवाया हुआ होगा, तो सप्लायर लिख सकते हैं आप, पार्टी नेम लिख सकते हैं, क्योंकि करंटली गिवन तो नहीं है, तो मैं फिलहाल के लिए तो सप्लायर लिख देता हूं, मैं पार्टी नेम भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसे करके बातें हैं। देन इसके बाद में आगे ये पॉइंट आपका कैश बुक में आएगा, क्या कह रहे थे ये कि किसी कस्टमर से सीधा हमारे अकाउंट में पैसा आया था और हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आओ करें रिकॉर्ड, बताओ किधर डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड में क्योंकि पैसा आ रहा है, तो 1,17,400, 1,17,400, और डेबिट साइड में ये तो कस्टमर से मिल रहा है, तो ये तो कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर से मिल रहा है पैसा, वो सप्लायर ये कस्टमर। आगे ये पॉइंट बैंक चार्जेस थे 580 के, रिकॉर्ड नहीं किए, तो ये रिकॉर्ड कर देंगे किस साइड, क्रेडिट साइड, तो वो 580, तो बाय बैंक चार्जेस 580। खैर देन इसके बाद ये पॉइंट था कि बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराया था, डिसऑनर हो गया। अब ऑब्वियसली इस केस में हमें ये पता होना चाहिए कि जब कहीं भी ये बिल ऑफ एक्सचेंज, देखो टेक्निकली बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, अगर वो डिसऑनर होते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होती है, अगर ये डिसऑनर हो जाएं तो क्या जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री क्या होती है भाई। अभी अभी हमने पीछे भी कहा था कि जैसे ये चीज डिसऑनर हो जाती है तो बैंक विल डिडक्ट मनी फ्रॉम अवर अकाउंट, तो पैसा आता है या जाता है, जाता है, तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट ही होता होगा, अगेन बैंक अकाउंट तो क्रेडिट ही होता होगा, डेबिट क्या होता होगा। तो बेसिकली ये जो बिल मिला होगा हमें, किसी पार्टी से मिला होगा, किसी कस्टमर से मिला होगा, जिस कस्टमर ने पैसा देने के बजाय ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया था हमें, तो ये किसी कस्टमर से मिला होगा, किसी डेटर से मिला होगा, डेटर भी तो कस्टमर ही होते हैं हमारे, तो टेक्निकली उस डेटर को दोबारा से डेटर बनाते हैं हम लोग, उस डेटर को दोबारा से डेटर बनाते हैं भाई। टेक्निकली एक जमाने पहले जब वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला होगा तो हमने डेटर अकाउंट को क्रेडिट करके फिनिश कर दिया होगा अपनी बुक से, इस उम्मीद में कि हाँ तो पैसा मिल चुका है, हमें पैसा नहीं मिला बट पैसा मिलने की उम्मीद मिल चुकी है, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है हमें, तो डेटर अकाउंट को क्रेडिट करके खत्म कर दिया होगा। लेकिन बाद में जब पता लगा कि ये तो कागज का टुकड़ा निकला, ये तो डिसऑनर हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो रिक्रिएट द डेटर, डेटर को फिर से क्रिएट किया जाए अपनी बुक्स के अंदर, तो डेटर अकाउंट इसलिए डेबिट किया जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन किस साइड आएगी, किस साइड आएगी, हाँ क्रेडिट साइड, और किस नाम से आएगी, तो बाय डेटर नाम से आएगी। ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिल डिसऑनर ऐसे करके। ट्रांजैक्शन कितनी अमाउंट की है, तो ट्रांजैक्शन है 1,40,000 रुपए की, 1,40,000 रुपए, ठीक है जी, ओके हो गई बात खत्म। तो बस यही पॉइंट आने थे आपके कैश बुक के अंदर, तो जरा निकालते हैं अब बैलेंसिंग। अब देखो बैलेंसिंग के अंदर भी मैं बातें बोलता हूं, जरा ध्यान से सुन लेना ये वाली बात। आमतौर पर ये जो ये हमने 4062 लिखा था, ये कैसा बैलेंस था, ये नेगेटिव बैलेंस था, और ये तो हम लोग जानते हैं ये बात कि भाई अगर वहां से मैंने बातों की शुरुआत की है तो आमतौर पे फिर बैलेंस सीडी किधर निकलेगा, इधर निकलेगा।
तो आमतौर पे यही होता है, इधर से शुरुआत कर रहे हैं तो इधर, और इधर से शुरुआत कर रहे हैं तो इधर। और जो आमतौर पर वाली बातें होती हैं तो उस केस का मतलब ये होता है कि आपका बैलेंस का नेचर सेम रहेगा, यानी अगर आपका टू बैलेंस सीडी इधर निकल के आया तो उसको आप नेगेटिव बैंक बैलेंस ही कहेंगे। लेकिन अगर बाई चांस आपका बैलेंस सीडी इधर निकल के आया तो उसको आप पॉजिटिव बैलेंस कहेंगे। बैलेंस अपना नेचर बदल देगा कि शुरुआत हो रही है वहीं से और बैलेंस भी इधर ही आ गया, तो बैलेंस ने अपना नेचर बदल दिया होगा। तो ऐसे करके बातें हैं। खैर, तो ठीक है जी, ओके। तो आओ जरा करें, क्या आएगा बताओ। कैलकुलेटर लेके आई हो आज? बहुत बढ़िया, निकालो। वैसे तो ये दिख ही रहा है थोड़ा सा, तो इधर की साइड तो हो जाएगी हमारी 1,44,000, 1,44,642, 1,44,642, 8 से 14, हाँ ठीक है। और उसमें से अब ये माइनस करना है, ये माइनस कर दो। 1,44,642 माइनस कर दिए दोनों, ठीक है। तो 11,642, ठीक है जी, ओके। और ऑब्वियसली इधर ही आ रहा है बैलेंस, तो नेगेटिव बैंक बैलेंस ही है, तो 11,642। अगर बाय चांस उधर आता, आ सकता है कभी कभार, ठीक है, तो आप उसे फिर पॉजिटिव बोलते। अब ऑब्वियसली वहां से हमारी बातों की शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन अब तो जैसे ही हम यहां बातें लिखेंगे सबसे पहले कि बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक वो इनिशियल वाला नहीं लेंगे, अब तो ये बाद वाला लेने वाले हैं हम लोग, ठीक है जी। तो ये 11,642 ही लेने वाले हैं हम लोग, और ऑब्वियसली इसको नेगेटिव साइड लेने वाले हैं हम लोग, ठीक है जी। आप क्या कैलकुलेट कर रही हो? अच्छा 242 है, ठीक है। तो 11,242 और 11,242, ठीक है, इससे भी मैच कर लें एक बार। हाँ 11,242, ठीक है। खैर, देन इसके बाद में हमने क्या कहा था कि बीआरएस, बीआरएस के अंदर कौन कौन से पॉइंट आएंगे। तो एक तो ये पहला पॉइंट आएगा चेक डिपॉजिटेड। अब क्या करने वाले हैं, इसका चेक जमा कराया तो कैश बुक को बढ़ा दिया। कैश बुक वो सॉरी पासबुक वहीं की वहीं है, तो क्वेश्चन तो कैश बुक का ही है, तो माइनस कर देंगे। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट को माइनस करेंगे हम 13,14,000 रुपए को, तो यहां पर लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और 13,14,000। देन इसके बाद में ये पर्टिकुलर पॉइंट था हमारा ये रहा कि बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट का मतलब डाल दिए, यानी हमारे अकाउंट में पैसा आया है, तो पैसा आया है तो पासबुक बढ़ गई होगी, लेकिन बैंक वालों की गलती है, वही सुधारेंगे, तो हम तो नहीं। क्वेश्चन तो कैश बुक का है ना, क्वेश्चन तो कैश बुक का है, तो प्लस कर देंगे हम लोग, ठीक है जी। हालांकि अगेन अब समझ पा रहे हो कि हम ये बोलते हैं सिर्फ कि कैश बुक को प्लस कर देंगे हम, लेकिन वो टेक्निकली बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं हम, ठीक है। क्योंकि कई बार जब 11वीं क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो कई बार मतलब जो सही लॉजिकल बच्चे होते हैं वो ये डाउट कई बार 11वीं क्लास के अंदर ही मुझसे पूछ लेते हैं साफ तौर पर। और क्या डाउट की बात कर रहा हूं कि ये क्या कर रहे हो तुम, कि बढ़ा देंगे घटा देंगे, यानी ये जो आप ये वाली लाइन बोलते हो कि अगर पासबुक का क्वेश्चन है तो हम पासबुक को बढ़ा देंगे, ऐसे कैसे बढ़ा देंगे हम पासबुक को। उनका कहना ये होता है कि पासबुक को तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, कैश बुक इज अवर डॉक्यूमेंट, उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, पासबुक में तो हम एंट्री करने का हक रखते ही नहीं है। और वाकई में काफी लॉजिकल डाउट होता है उन लोगों का, समझ पा रही हो। खैर, तो बेसिकली जवाब यही होता है कि ये जो हम बढ़ाने घटाने की बातें कर रहे होते हैं ये हम रियलिटी में नहीं बढ़ा रहे होते, घटा रहे होते। अगर हमें रियलिटी में बढ़ाना घटाना होता तो हम बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करते, जैसे अभी अभी हमने किया है अपने सॉल्यूशन के अंदर। ये चीजें हो रही हैं वाकई में, बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, जिससे हम वाकई में बैलेंस को बढ़ा घटा रहे हैं। खैर, तो डन, 16,000 रुपए आए थे तो लिख देंगे कि बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड द अमाउंट, और अकॉर्डिंगली प्लस के कॉलम के अंदर 16,000 रुपए कंसिडर कर लेंगे। देन आगे वो 16 नहीं 20,000 है, 20,000, ठीक है जी, ओके। देन इसके बाद बाद ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट सबसे आखिरी का, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तो बताओ क्या किया जाए, चेक इशू कर दिया तो कैश बुक कम हो गई, तो वापस से कैश बुक को ही बढ़ा दिया जाएगा। तो डन, 13,26,000, तो 13,26,000। तो बताएं जी, कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा। उधर की साइड ही क्या बड़ी आएगी, नहीं इधर की साइड बड़ी आएगी। अब देखो इसमें भी मैं यही बात बोलूंगा, एक बार जरा रुक कर पहले ये वाली बात सुन लें
इसमें भी मैं यही बात बोलूंगा कि आपकी शुरुआत इधर से हुई है ना। अब अगर शुरुआत इधर से हुई और फाइनल आंसर यहां आएगा, अगर फाइनल आंसर यहां आएगा तो इस बात का मतलब है कि बैलेंस का नेचर सेम है। सेम है मतलब ये ओवरऑल शुरुआती बैलेंस कैसा था, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, ठीक है। तो अगर फाइनल आंसर इधर आएगा तो वो फाइनल आंसर भी ओवरड्राफ्ट का ही है। लेकिन अगर फाइनल आंसर यहां के बजाय इधर आया तो वो पॉजिटिव ट्रीट करके चलोगे आप, और करंटली क्वेश्चन के अंदर इधर ही आने वाला है। अब यानी कह सकते हो कि अब ये होने वाला है कि शुरुआत तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, लेकिन फाइनल आंसर तो पॉजिटिव आएगा, फेवरेबल बैलेंस आएगा। तो ठीक है जी, क्योंकि ये वाली साइड बड़ी आ रही है हमारी, 13,46,000 बन रही है, और 13,46,000 में से हमें माइनस करना है ये पर्टिकुलर फिगर, 14 और 1 15, 25,242, तो कितना आएगा बताओ, करो माइनस करो। बाकी तो आएगा 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 14 15, तो 20,758, और इधर आया है तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव बैलेंस है। इवन हम ऐसे कोट करके भी दिखा देंगे यहाँ पर कि ये जो है ये फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, तो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, यानी हमारी पासबुक में नहीं दिख रहा होगा नेगेटिव बैलेंस, उसमें तो पॉजिटिव बैलेंस ही दिख रहा होगा। आंसर के तौर पर भी देख सकते हैं हम लोग। तो 20,758 यही लिखा था ना हमने भी, हाँ ठीक है। तो इन्होंने इस चीज को इंडिकेट करने के लिए क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। हम जानते हैं कि पासबुक में क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव ही होता है, तो मतलब समझ रहे हो ये पॉजिटिव बैलेंस है आपका, शुरुआत नेगेटिव से हुई है। तो ऐसे कई बार बैलेंस का नेचर बदल सकता है हमारा। डन, ठीक है, तो ये आ गया समझ में, ठीक है जी ओके। तो आओ इस क्वेश्चन को बैठ के खुद से करने की कोशिश करें। एक बार मैं ये डिस्कशन जरूर कर देता हूं कि हाँ भाई कौन सा पॉइंट हमारी कैश बुक में जाएगा और कौन सा हमारी पासबुक के अंदर जाएगा। ठीक है जी, जहां सबसे पहले ये पर्टिकुलर पॉइंट है कि चेक आपने इशू किए हैं एंड एंटर्ड इन जो कि है कैश बुक, बट प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो प्रेजेंट नहीं हुए हैं तो सीधी सीधी वही वाला पॉइंट है हमारा कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो बीआरएस में जाएगा। देन चेक हमने जमा रिकॉर्ड कर लिए हैं कैश बुक में एज हैविंग इट पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट एंटर तो हुए हैं बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन जनवरी में, दिसंबर में तो नहीं हुए हैं। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो ये भी बीआरएस में ही जाएगा। ठीक है जी। देन उसके बाद में एक चेक रिसीव हुआ है, डिसोनर हो चुका है प्रायर टू 30 सितंबर, बट इसको रिकॉर्ड नहीं किया हमने कैश बुक में। तो रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में तो हमारी गलती है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे इसको कैश बुक के अंदर। और कैसे, वैसे ही जैसे पिछली बार डिसोनर के केस में रिकॉर्ड किया था। ठीक है, एक डिविडेंड डायरेक्टली बैंक में आया, अब हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो हम रिकॉर्ड करेंगे किस साइड, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, टू डिविडेंड नाम से रिकॉर्ड करेंगे। बैंक ने इंटरेस्ट और चार्जेस चार्ज कर लिए बैंक स्टेटमेंट में, हमने एंटर नहीं किया तो अब हम कर लेंगे एंटर, क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे कैश बुक के, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट नाम से या वट। कोई एंट्री हमने कैश बुक में नहीं की, कोई सब्सक्रिप्शन लिया था हमने 10,000 रुपए का जो सीधा बैंक से पे कर दिया, तो अब हमने एंट्री पास नहीं की कैश बुक के अंदर, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैश बुक के अंदर एंटर करें इसको। किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जा रहा है यहां पर भी क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन नाम से। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जा रहा है। एक चेक ड्रॉन बाय बी फिलिप, हम कौन है, हम ए फिलिप, ठीक है। तो एक चेक ड्रॉन बाय बी फिलिप हैज बीन चार्ज टू ए फिलिप बैंक अकाउंट, तो कोई चेक ड्रॉ तो किया था बी फिलिप ने। अब ड्रॉन करना का मतलब होता है चेक इशू करना जिससे पैसा जाता है। अब वो हमने नहीं ड्रॉ किया था, किसी और ने किया था, बट हमारे अकाउंट में चार्ज कर दिया, ए फिलिप के बैंक अकाउंट में चार्ज कर दिया बाय मिस्टेक। क्या हमारी है गलती, बैंक वालों की गलती है, एरर कमिटेड बाय बैंक है। हम इसको बीआरएस में ही डील करेंगे। कैसे डील करेंगे कि बैंक वालों ने गलती से हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर दिया तो पासबुक हमारी कम हो गई, तो कैश बुक का क्वेश्चन ही है ये भी, तो हम कैश बुक को माइनस कर देंगे। तो ऐसे करके चीजें हैं। तो हो जाओ शुरू। शुरुआत में ये बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का और डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स इस बार पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है जी।